नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमना सामना मीडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ आमना सामना मीडिया में तीन अहम शख्सियात मौजूद हैं। पहली शख्सियत है वहदत इस्लामी मुंबई के मीडिया इंचार्ज खालिद सिद्दीकी साहब। दूसरे हैं ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मुंबई यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब। और तीसरे हमारे बहुत ही वो भी अहम शख्सियत है, सोशल वर्कर, समाजी शख्सियत अकील अहमद साहब। नाज़रीन, हम आज बात करना चाहेंगे, पूरे मुल्क की नज़रें एक ऐसे मुकदमे की तरफ है जिसका गुज़िश्ता 70 सालों से एक इतिहास रहा, एक तारीख रही है, जो सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं आलमी सतह पर वो केस जाना जाता है, मुकदमा जाना जाता है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की उस ज़मीन को लेकर, जिस पर दो फरीकैन का दावा है। एक फरीक ये कहता है कि वो राम जन्मभूमि थी या है जहाँ पर राम मंदिर होना चाहिए, और दूसरे फरीक है जो मुसलमान है, उनका मानना यह है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद ही होना चाहिए। इस बीच ये मुकदमा चलता रहा और अब शायद इसी नवंबर की 17 तारीख को या 17 तारीख से पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस मुकदमे का फैसला होने जा रहा है। और पूरे मुल्क में ये कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से भी और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी, जो माजी में जिस तरह से हालात पैदा हुए और इस विवाद को लेकर बहुत सारे इंसानों की जानें चली गई, जानी माली नुकसान हुआ, लोगों के दिलों में रंजिशें पैदा हो गई, जहां लोग आपस में जो भाईचारा था वो ख़त्म हो गया। अब उस भाईचारे को बचाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश इस बात की है कि इस मुकदमे का फैसला आने के बाद जो भी फैसला होगा, जिस फरीक के भी हक में होगा, जिसके भी हक में होगा, चाहे वो हिंदू भाइयों के हक में हो, चाहे मुसलमान भाइयों के हक में हो, जो भी फैसला होगा उसको सभी लोग जो है मानेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला, और इस पे सभी खास तौर से मुसलमानों का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे सबसे पहले खालिद सिद्दीकी साहब से कि खालिद सिद्दीकी साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल है। पहला सवाल ये है कि जिस तरह से मुल्क की सभी तंजीमें और हुकूमत भी ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील कर रही है कि वो अमन अमान कायम रखें, पर आपका क्या कहना है, क्या रद्द-ए-अमल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि ये जो मुतालबे हो रहे हैं कि जो भी फ़ैसला आएगा मुसलमान उसको कबूल करें और उसमें कोई रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से नहीं होना चाहिए और मुल्क का अमन व अमान जो है वो मुसलमानों को कायम रखना चाहिए, तो उसमें जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, मेरा उनको लिए मशवरा है कि ये मुतालबे जो है अगर वो माजी को जहन में रखें तो मुझे नहीं लगता कि ये मुतालबे उनको करने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का पिछले 70 साल का जो पूरा माजी है उसमें देखें कि जितने भी भारत के अंदर जितने भी राइट्स हुए हैं उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुसलमानों ने कोई पहल की हो। इतना बड़ा हादसा जो गुजरात का गुजरा है, आप देखिए कि वो गुजरात का जो पूरा इंसिडेंट है, जो राइट्स हैं वो सिर्फ गुजरात तक महदूद हैं। अगर मुसलमानों को कोई रिएक्शन करना होता तो मुसलमान 2001 में जब ये हादसा हुआ है गुजरात में, जो राइट्स हुए 2002 के जो राइट्स हैं, वो आग निकल करके महाराष्ट्र में भी आनी चाहिए थी, वो राजस्थान पड़ोस में है वहाँ जानी चाहिए थी, वहाँ भी राइट्स होने चाहिए थे। लेकिन मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का दामन उस वक्त भी थामे रखा और आगे भी इंशाल्लाह थामे रखेंगे। जालिम जितना चाहे जुल्म कर ले, मुसलमान अपना सब्र और तहम्मुल के साथ में ही उसका जो है मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन बार बार मुसलमानों से मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान जो है वो सब्र से काम लें, मुसलमान अमन अमन कायम रखें। ऐसा मालूम होता है कि मुसलमान, भारत का जितना पूरा 20 करोड़ जो मुसलमान है वो दहशतगर्द है, वो जुल्म करता है, वो सड़कों पर निकल के एहतजाज करता है। लिंचिंग के इतने सारे वाक़यात गुजरे हैं
क्या उनसे कोई मुतालबे किए जा रहे हैं? क्या उनसे कहा जा रहा है? ये सामने के वाले जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान आया है? हम देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है जी। उनकी तरफ से तो बल्कि हौसला अफजाई की जा रही है कि ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे, ये नहीं होगा तो हम ये करेंगे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने को भी एक जो है एक बड़ा तबका है वो भी तैयार नहीं है। लेकिन मुसलमानों को बार बार ये बावर कराया जाता है ये कह करके कि जैसे मुसलमान ही जो है वो फसाद की सारी जिम्मेदारी उसकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन सा तबका है जो मानने को तैयार नहीं है? एक बहुत बड़ा तबका है। हालात में तो हम ये देख रहे हैं कि जो हिंदू तंजीमें वो भी कह रही है कि नहीं, हिंदू तंजीमों में मुतालबे किए जा रहे हैं। अभी तक मेरे जो नॉलेज है आज तक उनके तरफ से एक भी प्रेस रिलीज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तरह की नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया हो कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानेंगे जी। उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि ये आस्था का मामला है और फैसले आस्था के ऊपर होना चाहिए। अगर ये आस्था का मामला है और फैसला आस्था के ऊपर होना चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस को सुनना चाहिए था। नहीं, आस्था के मामला जो जिस तरह से कहा जा रहा था और हिंदू तंजीम में भी खासतौर से कुछ चंद मुट्ठी भर अनासिर ये कह रहे थे कि ये आस्था का मामला है। लेकिन आज तो मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर मोदी तक ये कह रहे हैं कि भाई जो भी फैसला होगा अदालत का फैसला माना जाएगा। तो आस्था का फैसला तो आस्था की बात तो वहीं से आ रही है ना, आरएसएस के कैडर से। ये जो बात कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है ये, लेकिन ये फैसला किससे कहा जा रहा है? आप जो बोल रहे हैं कि ये मीटिंग बुलाई गई है, मेरे नॉलेज में आज ही एक बात है कि आरएसएस ने ऐसी 36 मीटिंगें की हैं, मुसलमानों के साथ में की हैं। क्या मकसद है उस मीटिंगें करने का? ये माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ मीटिंग करके एक माहौल बनाया जा रहा है कि फैसला आपको ही मानना है। क्या ये गारंटी दी गई है वहां से कि अगर फैसला मुसलमानों के फेवर में आया तो वहां बाकी लोग भी अमन अमान कायम रखेंगे और उसको मीन ओन वैसा का वैसा मानेंगे? जी, ये अहम बात है। ये क्या ये गारंटी वहां से है? कोई गारंटी नहीं है। मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब से हम अगला सवाल करते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह से खालिद सिद्दीकी साहब ने बात कही कि सिर्फ मुसलमानों को ही तलकीन की जा रही है कि जैसे मुसलमान जो है वो एक तरह से शर पसंद अनासिर हैं, ये तशद्दुद पसंद है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सही है, सूरत हाल तो कुछ इसी तरह है जहाँ हर जगह मुसलमानों के साथ मीटिंगें हो रही हैं और मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के कायदीन के साथ आरएसएस के लोग, पुलिस के लोग जाकर मीटिंगें कर रहे हैं और उनको अमन व अमान कायम रखने की अपील करने के लिए कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों में अपील कीजिए कि अमन व अमान वो कायम रखें। बिल्कुल सही बात है कि आज तक मैं समझता हूँ कि जो भी फसादात हुए हैं कभी भी मुसलमानों की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया गया है, मुसलमानों ही को टारगेट किया गया है, मुसलमानों ही को अरेस्ट किया गया है, उन्हीं को जो है बेगुनाह कैदी के तौर पर उनको अरेस्ट किया गया है। मुसलमानों के साथ ही हमेशा मज़ालिम होते रहें। मुसलमान तो वैसे भी कोई इस तरह का रिएक्शन करने के न कभी उसने किया है, माजी में उसकी तारीख़ रही है और न आइंदा कभी करेगा। इसलिए कि मुसलमान कभी अमन व अमान को ख़राब करने की न तो उसको इजाज़त है और न इस करने की पोजीशन में है। रहा मामला जो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान कभी हमलावर नहीं हुए, नहीं, कभी नहीं हमलावर हुआ, कभी हमलावर नहीं हुआ। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ये मीटिंगें मुनक़िद हो रही हैं उसमें जो हमारे उलमा और हमारे कायदीन, हम मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहते उनके लिए, वो क्यों ऐसी मीटिंगों में जा रहे हैं? क्या ये बावर कराना चाहते हैं कि मुसलमान ही फसादी है या मुसलमान ही की तरफ से रिएक्शन होता है? ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं या ये मैसेज देना चाह रहे हैं? ये अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे उलमा को, हमारे कायदीन को ऐसी मजलिसों का, ऐसी मीटिंगों का बाइकाट करना चाहिए। अगर उन्होंने किया तो बहुत अफसोसनाक बात है। ये तो चलिए मान लेते हैं हम कि अगर मुसलमानों से ये, क्योंकि हर जगह शरपसंद अनासिर हैं। जी जी, क्या होता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उम्माओं का जहन ये भी होगा कि इस तरह के जो शरपसंद अनासिर उनको रोका जाए कि हालात ख़राब ना हो। लेकिन उम्माओं का ये काम नहीं कि वो जो मुखालिफ फरीक जो है उनसे भी पूछे कि आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। सही, आपके खिलाफ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो फरीक मुखालिफ है उसकी तरफ से तो कोई इस तरह की अपील नहीं आई, न इसने ऐसी कोई मीटिंग की और न पुलिस डिपार्टमेंट ही
या इंतज़ामिया जो है गैर मुस्लिमीन के पास, हिंदुओं के पास ऐसी कुछ अपील लेकर के जा रही है। वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों ही के साथ मीटिंगें क्यों हो रही हैं, या मुस्लिम जिम्मेदारान, मुस्लिम उलमा और कायदीन ही के साथ आरएसएस के लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये ज़रा सा मशकूक सी सूरत हाल है। जी जी। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि शरपसंद अनासिर हैं, तो ये शरपसंद अनासिर क्या मुसलमानों में पिन पॉइंट कर सकते हैं? ये शरपसंद अनासिर क्या आप मुसलमानों में पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये शरपसंद लोग हैं? लेकिन आप सामने फरीक में देख लीजिए, जो बयानात आते हैं, जिस इश्तियाल अंगेजी के साथ में बयान दिए जाते हैं, जो मॉब लिंचर हैं जब वो कोर्ट से छूट के आते हैं तो उनका जिस तरह से इस्तकबाल होता है, उनको हार माला पहना करके ऐसा लगता है कि जैसे ये देश के लिए जंग जीत के आया है। आप उससे अंदाजा लगाइए कि शरपसंद अनासिर हैं कहाँ। एक चीज, एक बंदा, मैं बात पूरी कर लूँ, एक बंदा जो दादरी केस के अंदर जेल के अंदर मरा, उसको तिरंगा लपेट करके उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इससे आप अंदाजा लगाइए कि शर्त पसंद अनासिर हैं कहाँ और किसको तलकीन करने की जरूरत है। वहां तो आप देखिए तलकीन का कोई मामला ही नहीं है, खाली इतना कह दिया जाता है कि बयानबाजी से बचें। कौन बच रहा है? सारी तलकीन, सारी तरगीब मुसलमानों के लिए है, जबकि मुसलमान बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके पास तो अच्छी नौकरियां तक नहीं है। सजर कमेटी की रिपोर्ट है, नियो दलित है मुसलमान भारत के अंदर, और उससे ये कहा जा रहा है कि आप अमन अमान कायम रखिए। वो तो बेचारा सुबह निकलता है, शाम को घर लौटता है कि अपने बच्चों का पेट पालेगा। उससे ये मुतालबा है, जहां पे लोगों ने अपने बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं अवाम के पैसों को लूट करके, उनसे कोई मुतालबा नहीं है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान की तरफ। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, बहस मुसलमान के, आम मुसलमान के, आप क्या महसूस कर रहे हैं इन हालात में? देखिए, मेरा अपना मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि जो भी वतन में रह रहा है वो वतन का नागरिक है और यहाँ पर अमन अमान से रहना चाहिए, चाहे सूरत हाल कोई भी हो। अपनी तरफ से न कोई पहल होनी चाहिए और न ही कोई इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए। यह सबके लिए लागू है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। हमारा हमेशा से मानना है कि देश को बचे रहना चाहिए। देश अगर रहेगा तभी हम लोग भी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। नहीं तो अगर देश ही खत्म हो गया, अगर आपस की लड़ाई चलती रहेगी तो देश खत्म हो जाएगा, और देश खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके लिए देश को बचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि जैसे मुसलमान सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, उसी तरह गैर मुस्लिम को भी वही रद्द अमल अपनाना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई इस तरीके की वारदात क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी भी चिंगारी हो तो ये बहुत बड़ी सूरत हाल अख्तियार कर सकती है इस फैसले आने के बाद, क्योंकि ये 70 साल के बाद एक हिस्टोरिकल मोमेंट होने जा रहा है। तो अगर इस पर अगर हम लोगों ने सब्र नहीं किया तो फिर आगे बहुत पछताना पड़ेगा, आगे वाली नस्लें हम लोग को माफ़ नहीं करेंगी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत चाहे, चलिए मान लेते हैं मुसलमानों में कुछ इस तरह के अनासिर होंगे जो हालात को ख़राब करना चाहिए या उनका इस्तेमाल हो सकता है, उसी तरह हिंदू भाई भी, ये एक हमारा हिंदुस्तान जो है सेकुलर मुल्क है, जहाँ पर एक हिंदुओं का बड़ा तबका जो है बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने का आदी है और रहना चाहता है और बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन उनमें भी इस तरह के लोग हैं। अगर हुकूमत चाहे कि भाई किसी के भी हक में फैसला है, चाहे मुसलमानों के या हिंदुओं के, अगर हुकूमत ये चाह ले कि किसी तरह की कोई शरपसंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, तो कंट्रोल कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है जी। और हुकूमत चाह ले तो पूरा अमन अमान का माहौल पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कायम रह सकता है। हुकूमत के न चाहने ही से सूरत हाल होती है। अपील करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो अपील अपनी जगह पर है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाह ले तो कहीं पर भी कोई फसाद, कोई बदअमनी नहीं कायम हो सकती है। गवर्नमेंट को इतना पावर है, इतनी ताकत है गवर्नमेंट के पास कि उसके बगैर चाहे हुए कोई फसाद नहीं हो सकता है। और जो कुछ भी आज तक हालात ख़राब हुए हैं, जो भी फसादात रोनुमा हुए हैं, जो भी फितना अंगेजियाँ हुई हैं, बगैर हुकूमत के चाहे हुए नहीं हुई हैं। हुकूमत ने का भरपूर उसको सपोर्ट हासिल रहा है, इसलिए वो फितना अंगेजियाँ। हुकूमत चाहे तो कंट्रोल कर ले, बिल्कुल कंट्रोल कर सकती है, छूट दे तो छूट दे, बिल्कुल छूट देना चाहे तो छूट दे सकती है। इसकी मिसाल हमारे सामने कश्मीर की है। बिल्कुल 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 कि कश्मीर में अगर जो हुकूमत ने चाहा वो कर दिखाया। जी जी जी। और आज भी कश्मीरी जो है जिस तरह से उनको कंट्रोल किया गया है, जी जी, और वहाँ पर
कानून लागू किया गया, कई महीनों से बिल्कुल कर्फ्यू के माहौल में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी। कोई भी अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते, किसी से उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पूरे देश बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। खालिद साहब, एक सवाल ये कि इन हालात में जैसे कि हुकूमत चाह रही है कंट्रोल करना, हर स्टेट की पुलिस अलग, हर स्टेट में हुकूमतें अलग, कभी आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत के चाहने के बावजूद एक अक़लियती तबका जो है वो मुजरिम नहीं है, लेकिन पुलिस उसको मुजरिम बना देती है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाता है, उसको बिला वजह कटघरे में डाल दिया जाता है कि हाँ नहीं भाई ये फसाद दिया, इसने फसाद किया है, इसने भड़काऊ भाषण दिया है या भड़काने का काम किया है या इसने कोई साजिश रची है। तो क्या ऐसा भी, इससे भी हालात ख़राब हो सकते हैं? इससे हालात तो जो माजी का तजुर्बा है जी, वो तो यही कहता है। आप देखिए कि एक पूरी बग़ैर किसी, आज तक वो साबित नहीं हुआ, एक पूरी तहरीक को जो ममनू करार दे दिया गया, आज तक साबित नहीं कर सके। ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर बाकायदा, उसमें आप हम ये नहीं कहते कि कोई एक ख़ास हुकूमती जो है उसमें मुजरिम है। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि ये साबित नहीं हुआ अदालत के अंदर कि ये इनके कोई ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी पाई जाती है। उसके 3 घंटे के अंदर जो है वो कांग्रेस की हुकूमत ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आया उस फैसले के ऊपर। इससे हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ख़ास हुकूमत ही जो है मुसलमानों के अगेंस्ट में। भारत में तो जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों को धोखा ही दिया है। और अफसोस इस बात का है कि मुसलमान जो है वो इनको खुद चुन के लेके आते हैं। ये कहा जाता था पहले, अब तो खैर नहीं है वो मामला, कि मुसलमान फैसले करते हैं कि दिल्ली में हुकूमत किसकी बनेगी। बहुत सारे ऐसे, तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो मुसलमान, तो देखिए फिर भी मुसलमान इस वक्त खौफ के माहौल में है। अगर उसमें से भी कुछ और लोगों को अरेस्ट करके आप अंदर डालते हैं और सवार डालते हैं जेलों के अंदर, वही बेगुनाह लोगों को, कोई जुर्म नहीं है उनका, कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने, फिर भी आप ये सोचते हैं कि उनको, उनकी वजह से कोई माहौल ख़राब हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता उससे कोई माहौल के अंदर कोई ख़ास तब्दीली आएगी। माहौल ख़राब करने वाले वही लोग हैं जो उनको पकड़ के अंदर डालते हैं। तो आप चाहेंगे कि सरकार से और जो जिम्मेदार अफसरान हैं आप लोग के अपील करें कि सबके सब में इंसाफ होना चाहिए? ये अपील तो मुसलमान पिछले 70 सालों से कर रहा है जी। ये अपील तो मुसलमान 70 सालों से कर रहा है और पूरा अमन तरीके से कर रहा है। उस हुकूक, उस हक़ का इस्तेमाल करते हुए कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया हुआ है। उस हक़ के दायरे में रहते हुए वो मुतालबा करा है। मुसलमानों ने कभी कोई एक तारीख में ऐसा वाक़या बताइए कि मुसलमानों ने आ करके सड़क के ऊपर एहतिजाज किया हो और ऐसे पुरतशद्दुद एहतिजाज किया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। इतनी बड़ी रैलियाँ निकली हैं जो तलाक़ सलासा के ऊपर जो बिल हुकूमत लाने वाली थी, कोर्ट ने बाद में फैसला दिया जिसके ऊपर, उसके ऊपर इतनी रैलियाँ निकली हैं। एक वाक़या बताइए कहाँ तशद्दुद हुआ हो? हो सकता था तशद्दुद, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझसे एक बात बिल्कुल जाहिर होती है और साबित होती है कि मुसलमान भारत का पूरा अमन था, है और रहेगा भी। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान यहाँ का मुश्तैल हो, वो इनके इश्तिहाल में आ करके उसके अगेंस्ट में कुछ करे, तो इसकी सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की हुकूमतों की है। मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी नहीं। अमन कायम रखना उस हुकूमत की जिम्मेदारी है जो मुंतखब होकर के हुकूमत कर रही है। वहदत इस्लामी के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि आपका कोई पैगाम लोगों तक, मुस्लिम उम्मत के लिए जो मेरा पैगाम वहदत इस्लामी की तरफ से बहैज़त रीजनल मीडिया इंचार्ज वो ये है कि ये जो फ़ैसला जो कुछ भी आएगा, मुसलमान उसके लिए कसरत से दुआ करें जो हमारे इख्तियार में है। उसके अलावा मुसलमान जो है वो जो अपील की जा रही है हमारे ज़िम्मेदारों की तरफ से, यकीनन वो अमन अमान तो मुसलमान कायम ही रखता है पहले से, लेकिन फ़ैसलों के ऊपर जो अपील की जा रही है, फ़ैसला जो भी आएगा, और हमारा मुतालबा भी है कि फ़ैसला जो है वो आस्था की बुनियाद पे ना हो, फ़ैसला हक़ाइक़ और शवाहिद की बुनियाद पर हो। और उसकी बुनियाद पे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में ही आएगा इंशाअल्लाह। और जब ये फ़ैसला आए तो मुसलमान उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कि सामने वाले मुश्तैल हो जाएं, इसका इस तरह से उससे बचें कम से कम, और उस बात की तैयारी करें कि वो वक्त जल्द आए कि हम बाबरी मस्जिद को बाजियाब करें और अपने सजदों से उसको वापस से मामूर करें, अल्लाह की तकबीर वहाँ वापस से बयान हो और अल्लाह की किबरियाई वापस से वहाँ पे बयान हो, अल्लाह की तकबीर वहाँ पे बुलंद हो, अल्लाह के कलमे वहाँ बुलंद हो। ये इस हौसले के साथ मुसलमान भारत में रहें और अपनी हौसलों को कायम रखें।
ये मेरा पैगाम है। अल्लाह के रसूल जब गार सौर में थे और अबू बकर सिद्दीक एक सुराख को बंद कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, अबू बकर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल अगर उन्होंने अपने टखनों की तरफ देखा तो यकीनन ये हमको पालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सीने पे हाथ रखते हुए कहा, ला तहज़न इन्ना अल्लाह माना। ये मेरा पैगाम उम्मत के लिए, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। मुसलमानों के लिए आज भी और सुबह क़यामत तक जो लोग ईमान पर कायम रहेंगे उनके लिए यही पैगाम है। ये अल्लाह का पैगाम कुरान के अंदर है, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो मुसलमानों के लिए गम का कोई मौका नहीं है। अल्लाह न करे अगर ये फ़ैसला हमारे हक़ में ना भी आए तो ये मान के चलें, हम नहीं तो हमारी नस्लें इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को ज़रूर बाज़ियाब करेंगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब, मैं भी आपसे चाहूँगी कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से आपका कोई पैगाम लोगों तक पहुँचे। मेरी भी तमाम मुसलमानों से यही अपील है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से ख़ास तौर से, कि जो भी जिस तरह के भी फ़ैसले आएँ, मुसलमान जो है उस पर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, जैसा कि अभी हमारे पेशरो साहब ने आपके सामने बात रखी कि बाबरी मस्जिद को अगर एविडेंस और शवाहिद की बुनियाद पर उसका फ़ैसला आएगा तो यकीनन मुसलमानों के हक़ में और मस्जिद के हक़ में फ़ैसला होगा। और अगर जैसा कि गुज़श्ता कुछ बाबरी मस्जिद ही के ताल्लुक़ से हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया था, जो आस्था की बुनियाद पर फ़ैसला आया था, या सुप्रीम कोर्ट उसी को दोहरा दे, या फिर इससे पहले और कुछ इस तरह के फ़ैसले आस्था की बुनियाद पर आ चुके हैं, अगर उसी को रिपीट करना चाहेगा तो जाहिर है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुसलमानों से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि मुसलमान हर हाल में सब्र व तहम्मुल का दामन मजबूती से पकड़े रहें और इंशाअल्लाह और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके हक़ में, मस्जिद के हक़ में ये फ़ैसला दिलवाए और मुसलमानों को फिर से बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका इनायत हो, फराहम हो, मुसलमान वहाँ जाए और अपनी गोया अपने सजदों से उसको जो है मामूर करे और मस्जिद को। बस यही हमारी अपील है, यही हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिस तरह से बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से गई है उसकी बाजियाबी मुसलमानों के हक़ में हो और मस्जिद के हक़ में वो फ़ैसला हो। मैं मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब का और हमारे मेहमान और खालिद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ और अपनी तरफ से आमना सामना मीडिया ये कहना चाहता है कि अगर मुल्क का हर बाशिंदा, अगर मुल्क का हर शहरी इस बात को तय कर ले कि हमारे मुल्क का संविधान जो है वो इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ से काम लेने वाला है, वो इंसाफ से काम लेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आखिरी फैसला होगा और उसको सभी को मानना है, क्योंकि मुल्क के कानून से बड़ा कोई नहीं, मुल्क के कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो ईमानदारी से होगा, इंसाफ पर मुबनी होगा, वो किसी एक की तरफ नहीं होगा, वो सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर होगा। चाहे वो बाबरी मस्जिद के हक में आए, चाहे वो राम मंदिर के हक में आए, अगर सारे लोग ये सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये आमना सामना मीडिया की टीम ये समझती है कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई शरपसंद अनासिर जो है शरपसंदी की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सोच लेगा क्योंकि मेरे मुल्क का कानून सबसे बड़ा कानून है, तो इस तरह का कोई हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेगा, देश के हालात नहीं खराब करेगा और देश में अमन अमान और शांति के साथ सब मिलजुल कर रहते आए हैं, रहते रहेंगे। ये हमारी गुजारिश भी होगी और ये हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जो है हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को जो है अमन अमान का गहवारा बनाए और हम सब में दिलों में मोहब्बत पैदा करे और सबको साथ लेके चलने का एक दूसरे में जज्बा पैदा करे। हुकूमत से भी हमारी गुजारिश ये है कि अगर इस तरह कोई भी शरपसंद अनासिर अगर वो हालात को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके साथ जो है कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाए। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।